बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी ये जो वीडियो होगी नाज़रीन, इसमें हम कुछ आपके गिले सुनेंगे, कुछ आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि जो उसका आंसर है वो आपको ज़रूर मिले। आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर कि जो भी चीज़ हम करते हैं, जो भी हम बताते हैं, वो एटलीस्ट हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर होता है। उसमें कोई लगी लिपटी हम लोग आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। कभी भी मेरे चैनल के ऊपर आप उठा के देख लीजिए मेरी वीडियोस, कभी भी आपको सब्ज़ बाग नहीं दिखाए हमने। कोशिश करेंगे कि आज के भी जो कमेंट्स हों उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स किया जा सके, ताकि आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल सकें। और ये जो कमेंट्स हैं ये ज़्यादातर हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। तो आइए आज के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे पहला है जी, सर प्लीज़ फार्म हाउस को भी दिखाएं और कोई ऑफ़र दें, वो भी तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा है। जी बिल्कुल जनाब, बहुत वैलिड क्वेश्चन, बहुत वैलिड आपने जो कमेंट किया है। बिल्कुल ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा है जी फार्म हाउसेस जो हैं वो सेल किए गए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी मैनेजमेंट से इसके बारे में, तो मैनेजमेंट ने ये कहा था कि हमने उस साइड, क्योंकि जो फार्म हाउसेस हैं ना ये मोटरवे की दूसरी साइड के ऊपर है, जिस साइड के ऊपर अवामी ब्लॉक आ रहा है, जिस साइड के ऊपर आपका DHA गंधारा आ रहा है, ये उन साइडों के ऊपर है। तो मैनेजमेंट ने ये बोला था हमें कि जी फार्म हाउसेस के ऊपर काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है, हम किसी दिन आपको विजिट करवाएंगे। मैं मैनेजमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें फार्म हाउसेस जो हैं उनका विजिट करवाया जाए, हमें दिखाया जाए, बताया जाए कि उनका स्टेटस क्या है। जो भी अपडेट आएगी हमारे पास आपके साथ इंशाल्लाह ताला हम शेयर करेंगे। उसके बाद ही अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगला कमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। ये तो बेनिफिट अब मिल रहा है, बाकी मेंबरान जो हैं, जो आने वाले हैं, जो बाद वाले हैं, उनका क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सोसाइटी ने इस चीज़ के ऊपर बारहा जो है ना वो क्लैरिटी भी दी है। सोसाइटी आपसे कहती है कि देखें डिस्काउंट्स होते हैं फॉर सम टाइम। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप देखें तो साल में किसी भी बड़े ब्रांड के ऊपर आप देखें तो सेल्स लगती है 1 या 2 बार, सारा साल सेल नहीं लगी रहती। सेल का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटेड प्राइसेस। तो अभी तक तो खैर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बहुत सपोर्ट किया अपने मेंबरान को, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है। अब ये आगे चल सकेगा नहीं चल सकेगा, मेरा इसके ऊपर ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि ये शायद बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म अब ना चल सके। जिन जिन लोगों ने डिस्काउंट्स हासिल कर लिए हैं वो बड़े लकी रहे हैं, और जो डिस्काउंट हासिल कर रहे हैं उनके लिए सुनहरी मौका है कि जितना जल्दी हो सकता है डिस्काउंट्स आप अवेल कर लें। आने वाले वक्त में कितना डिस्काउंट होगा मुझे नहीं पता। अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो पहले स्टार्ट में सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया था, फिर डिस्काउंट कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, आहिस्ता 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 अब कम होता जा रहा है। लेट्स सी कि आने वाले वक्त में क्या होता है। उसकी एक और एग्जांपल भी आपको देता हूं। देखें, इनका एक नया ब्लॉक लॉन्च हुआ था डाउनटाउन का। डाउनटाउन के ऊपर आपको पता है कि कोई डिस्काउंट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से लेजेंड्स एनक्लेव आया, वो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसके ऊपर भी कोई डिस्काउंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इशारा ये मिल रहा है कि आने वाले वक्त में या तो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। और इसी तरह से जो आपको डेवलपमेंट चार्जेस में डिस्काउंट मिल रहे थे, पहले आपको मतलब 24,000 का भी एडजस्टमेंट मिलती थी APR की, 25,000 की भी मिलती थी, 26 की भी मिलती थी, 30,000 की भी मिलती थी, लेकिन अब स्ट्रेट 23,000 रुपया कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्काउंट्स कम हो रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत क्लियर इंडिकेटर है। उसके बाद है जी अगला सवाल है, वेयर इज NOC। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल होना चाहिए, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट को आपसे ज़्यादा यकीन माने इस चीज़ के ऊपर फिक्र है। आपका तो कोई 1 प्लॉट होगा, 2 प्लॉट होंगे, 4 प्लॉट होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिनकी इतनी ज़मीनें हैं, जिनकी इतनी डेवलपमेंट के ऊपर कॉस्ट आ चुकी है, अरबों खरबों रुपया इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी लगा चुकी है। उसका सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है ना, आप यकीन माने कि आपसे शायद 1000 दर्जे ज्यादा फिक्र जो है इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट को है, NOC की, और इसके ऊपर वो लगे भी हुए हैं। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी
साद अजीज साहब से एनओसी के बारे में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे जिसमें तकरीबन को 16-17 मेंबरान के साइन हो चुके थे। अब वो किस स्टेज के ऊपर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से कि हमें उसके बारे में अपडेटेड स्टेटस भी बताया जाए कि अब इस वक्त की सूरत हाल क्या है। आपका वैलिड और लॉजिकल क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अब कहाँ चला गया एनओसी, मैंने आपको जवाब दे दिया हुआ है इसका। नो एनओसी आफ्टर पासिंग 8 ईयर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत पहले होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। ऑब्वियसली कोई लॉजिकल रीजंस ही होंगी जिसके ऊपर साथ साहब ने बड़ी दफ़ा आके क्लैरिटी भी दी है कि किस वजह से डिले हुआ। पहले जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं जो है वो डिसाइड हो रही थी, पहले आरडीए के पास था, फिर ये चला गया उसके पास, क्या उसको बोलते हैं, फाटा के पास चला गया, फिर उसके बाद ये हुआ कि जी अभी तो उसकी जुरिस्डिक्शन जो है ना वही क्लियर नहीं है, फिर जुरिस्डिक्शन क्लियर हुई तो अब फाटा के पास इनका एनओसी जो है अंडर प्रोसेस है जी। ये इसकी सारी सूरत हाल है। उसके बाद है जी कि अस्सलाम वालेकुम भाई, स्टार्ट में तो बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि सोसाइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए प्लान कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं इसमें बता देता हूँ आपको, सोसाइटी ने हर खास व आम के लिए जो है वो प्लॉट लॉन्च किया, सस्ते प्लॉट लॉन्च किए, कोई दो राय नहीं है। कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत सस्ती थी, डेवलपमेंट चार्जेस अगर लगाए तो उसके ऊपर भी बेतहाशा डिस्काउंट दिया। एक साइड ये है जो कि सोसाइटी मैनेजमेंट की साइड है, दूसरी साइड आप लोगों की तरफ है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जितना ये बड़ा प्रोजेक्ट है ना, साथ साहब कहते हैं जी 2 लाख कनाल के ऊपर मुहित ये वाला प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूं जी 2 लाख को आप छोड़ दें, आप 1.5 लाख पे आ जाएं, 1.5 को भी छोड़ दें 1 लाख पे आ जाएं, 1 लाख को भी छोड़ दें 50,000 कनाल के ऊपर आ जाएं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसको सारे का सारा डेवलप करना, ये मेरा ख्याल है कि लॉजिकली इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, और वो भी उस कंडीशन में कि जब कस्टमर्स ने फाइलें ली हों, अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड पे ना कर रहे हों और डेवलपमेंट चार्जेस पे ना कर रहे हों। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। मेजॉरिटी पेमेंट नहीं कर रही, चंद एक लोग हैं जो कि अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं। अब उसके लिए फिर क्या किया सोसाइटी ने एक आपको प्लान दिया, उसमें यह है कि देखें 50,000 कनाल या 1 लाख कनाल डेवलप करके रख देना और कहना कि जी अब आप अपनी पेमेंट पूरी करें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा शायद पॉसिबल ना हो सके। सोसाइटी ने क्या किया, सोसाइटी ने 10,000 15,000 प्लॉट जो है ना वो रेडी कर दिए, डेवलप एरिया एक कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ जनरल ब्लॉक की, जनरल ब्लॉक का सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, 7 एक्सटेंशन वगैरह, ये आपके डेवलप्ड एरिया है, या तो फुली डेवलप्ड है या वहां पे आपको पोजेशन ऑफर कर दी गई है कि जी आप वहां पे घर बना सकते हैं। जब तक आपका घर कंप्लीट होगा, आपको बेसिक जितनी भी नेसेसिटीज हैं, जितनी भी जरूरियात हैं, आपका सीवरेज का निज़ाम आपको कंप्लीट मिलेगा, आपको रोड नेटवर्क कंप्लीट मिलेगा, आपको फुटपाथ कंप्लीट मिलेंगे, आपको स्ट्रीट लाइट्स कंप्लीट मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट मिलेगी। तो सोसाइटी ने ये काम किया कि आप लोगों को ऑफर कर दी कि जो जो बंदे कॉस्ट ऑफ लैंड देंगे, जो जो बंदे डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, वो क्या करेंगे, उनको उठाएंगे पीछे वाले सेक्टर्स या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से उठा के जो डेवलप्ड एरिया होगा, जो पोजेशनेबल एरिया होगा, वहां पे मूव कर दिया जाएगा। किन लोगों को? उन लोगों को जो कॉस्ट ऑफ लैंड भी दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट चार्जेस भी दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि प्लॉट आपको तब मिलना है जब आप कॉस्ट ऑफ लैंड भी देंगे और डेवलपमेंट चार्जेस भी देंगे। अगर इनमें से कोई एक चीज भी आपकी कम है तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाएं, कॉस्ट ऑफ लैंड भी देनी होती है, डेवलपमेंट चार्जेस भी देने होते हैं। ठीक हो गया? आपको एज अ कस्टमर मैं अगर बात करूं तो आपकी रिक्वायरमेंट, आपको प्लॉट मिलना चाहिए, बिल्कुल आपका राइट है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी कंप्लीट हो जाएगी, डेवलपमेंट चार्जेस भी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर है, डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर है, सोसाइटी आपको मूव कर रही है पोजेशनेबल एरिया में। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर है, जिसके डेवलपमेंट चार्जेस भी क्लियर हैं, और उसको अगले वाले एरिया में जो है वो मूव नहीं किया गया, सोसाइटी ऑफिस से रब्ता करें, आपको मूव कर दिया जाएगा। आपको पोजेशन चाहिए, आपको पोजेशन मिल जाएगी। आपको वहां पे घर बनाना है, आपको सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी घर भी बना के दे रहा है। ठीक है? तो मैं ये बहुत कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं कि जिन जिन लोगों की पेमेंट पूरी है उनके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, उनको डेवलप्ड प्लॉट मिल रहे हैं। किन को नहीं मिल रहे? जिन्होंने पेमेंटें रोकी हुई हैं, और शोर भी वही कर रहे हैं जिन्होंने पेमेंटें रोकी हुई हैं, जिनकी पेमेंटें शॉर्ट हैं,
ना वो कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर रहे हैं, ना वो डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर कर रहे हैं, और शोर कर रहे हैं कि जी हमें प्लॉट नहीं मिल रहा। कैटेगोरिकली बता रहा हूं नहीं मिलेगा जब तक आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं होगी। दोनों पेमेंटें, कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। ये कुछ कमेंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, मजीद भी आएंगे कमेंट्स, हम इसमें कोई सेंसर नहीं कर रहे हैं, जो आ रहे हैं जिस तरह से आ रहे हैं हम आपके साथ उसी तरह से ही इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ लैंड है, जितनी भी आपने पे की हुई है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक की आपके पास फाइल मौजूद है, सोसाइटी की तरफ से अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करें, मैं आपको कॉस्ट ऑफ लैंड में भी डिस्काउंट दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहे हैं, सोसाइटी आपको क्या कहती है कि जी 50% तक आप एपीआर के थ्रू जो है डिस्काउंट ले सकते हैं, 50% तक बिल्कुल ले वहां पे। अगर आपकी 50% से ऊपर होगी हुई है तो सोसाइटी आपको डिस्काउंट अब नहीं दे रही डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज आपको डिस्काउंट देगा, 50% के बाद भी देगा, लेकिन ये सोसाइटी का डिस्काउंट नहीं होगा। ये मैं आपको भी बता रहा हूं, ये सोसाइटी का डिस्काउंट नहीं होगा, ये हम आपको अपनी तरफ से मैनेज करके देंगे। तो अगर आप डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं, देखें अगर आपके पास जनरल ब्लॉक की फाइल है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट मौजूद नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज आपको डिस्काउंट देगा, क्योंकि हम आपको अपनी तरफ से डिस्काउंट देंगे। तो बहुत बड़ा डिस्काउंट एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, हम अपनी बसात के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक जितना डिस्काउंट आपके लिए मैनेज कर सकेंगे उतना आपको दे देंगे। इसके अलावा कमर्शियल किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं है, कमर्शियल फाइल्स में हम आपको देंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस के 50% के बाद डिस्काउंट नहीं है, हम आपको डिस्काउंट देंगे। आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको आसानी के साथ आपकी पेमेंट पूरी करवाएंगे ताकि आप अपने प्लॉट के मालिक बन सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।